अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैंने आज की जो स्ट्रीम है ये चैप्टर नंबर 7 जो है 7.2 एक्सरसाइज के ऊपर करनी है, उसकी यानी कि थ्योरी के ऊपर, और उसके सवाल समझाऊंगा। तो स्ट्रीम शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह से वीडियो को पूरा आखिर तक देखा करें और दूसरों को भी शेयर किया करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो जो देख दो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दूसरों को भी ज़रूर कहें कि सब्सक्राइब करें और इसी तरह से एक दूसरे के तावन से हम लोग इस चैनल को जो है आगे लेके चलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो भी मिलते रहें और आपको नई नई जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो भी मिलती रहें और आप जो सीख सकते हैं वो सीख सकें। तो अब हम जो आगे चैप्टर नंबर 7 है उसकी थ्योरी जो सी है वो करेंगे और उसको आप अच्छे तरीके से समझें और फिर एक्सरसाइज कर लें। जो थ्योरी होती है वो जब तक आप कर लेंगे तो उससे आपको एक्सरसाइज समझने में, उसके सवाल करने में आसानी होती है। तो ये चैप्टर नंबर 7 की 7.2 एक्सरसाइज जो सा है उसका है। तो हम इसमें देखेंगे कि सेक्टर ऑफ अ सर्कल जो सा है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उसको बताने से पहले आपको कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि बतानी ज़रूरी हैं, जिसमें सबसे पहले जो सा है वो डेफिनेशन जो आती है वो आर्क की आती है। तो आर्क जो सा है ए पार्ट ऑफ दी सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज़ कॉल्ड एन आर्क। तो जो तो आर्क जो है वो ए पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ कॉल्ड एन आर्क। तो ये आर्क की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद आता है कि सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या है। ए पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इज़ कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो इस तरीके से जो आर्क होती है और इसी तरह से कॉर्ड, ये दो मिलें तो आपस में तो फिर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल बनता है। उसके बाद सेगमेंट ऑफ अ सर्कल के बाद हम देखते हैं कि जो सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होता है। सेक्टर ऑफ द सर्कल जो है ए पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क इज़ कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। यानी कि दो रेडियाई और ये इकट्ठे होंगे तो उससे ये सेक्टर ऑफ द सर्कल बन जाता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको रेडियन के बारे में बताया था, इसी तरह से बताया था कि एंगल्स कैसे निकालते हैं, इसी तरह से ये बताया था कि जो डेसिमल फॉर्म जो सी है वो क्या होती है, डिग्री, मिनट और सेकंड क्या होते हैं, और इसी तरह से आपको बताया था कि अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं। तो ये बातें भी आपके जहन में होनी चाहिए क्योंकि ये आगे यूज़ होंगी और इनको यूज़ करके तो फिर आप अगली एक्सरसाइज जो सी करते हैं एक दूसरे के साथ काफ़ी लिंक होता है इनका। तो मैंने ये बातें जो बताई थी, आप मेरा पिछला लेक्चर जो सा इसको देख सकते हैं और इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। और इसी तरह से जो ये नेक्स्ट में आपको 3 डेफिनेशंस करवाई हैं, ये मैं आपको अब पिक्चर की मदद से भी बताऊंगा कि किस तरीके से पिक्चर से आपको इसकी समझ आती है। सामने आपके 3 पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो इन 3 पिक्चर्स की मदद से हम देखेंगे कि किस तरीके से निकलता है। तो ये देखें, ये आर्क जो सी है वो एक छोटा सा एक रेडियस होता है, उसके छोटे से पार्ट को लेते हैं तो वो आर्क कहलाती है। तो ए से लेकर बी तक जो सा है ये आर्क होगी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस देखते हैं, फिर उन डेफिनेशंस को पिक्चर्स की मदद से देखते हैं ताकि ज़्यादा आसानी हो जाए। तो जब हम पिक्चर्स की मदद से देखते हैं तो उसमें सबसे पहले आर्क आता है। आर्क किसी छोटे रेडियस जो सा पूरा सर्कल होता है उसके छोटे से हिस्से को कहते हैं। तो ए से लेकर बी तक जो सा है ये आपकी आर्क होगी, आपको सामने नज़र आ रहा होगा।
ठीक है। सबसे पहले आर्क जो सी है उसके बारे में ये देखें, इस तरीके से आर्क की डेफिनेशन हम करते हैं। ठीक है जी। सर्कल जो सा है, जो उसका छोटा सा पार्ट लेते हैं, पूरा सर्कल है और ये ए से लेकर बी तक जो सा हिस्सा है ये इसका आर्क कहलाएगा। इसी तरह से उसके बाद अगला जो सी है वो आती है कि सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या है। तो ये देखें, सेगमेंट ऑफ द सर्कल में यह आएगा, ये छोटा सा जो सा हिस्सा होता है इसको एक लाइन जो सी मिला रही होती है, ये सेगमेंट एक बन जाता है, यानी छोटा सा हिस्सा इसका। उसके बाद आता है पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क। अब 2 रेडियस इकट्ठे होंगे और एक आर्क इकट्ठी होगी। ये रेडियस हो गए 2 और नीचे जो सा है इसकी आर्क है, तो ये मिलके तो ये सेक्टर ऑफ द सर्कल बनाते हैं। तो इस तरीके से आर्क की बात बता दिया आपको। इसी तरह से जो आपकी रेडियाई है वो बता दिया आपको। ठीक है, ये आर्क है ए से बी तक, फिर सेगमेंट है जो आर्क को एक लाइन से मिलाती है और 2 रेडियस जो से हैं वो मिलके और एक सेक्टर बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है जी। तो ये 3 डेफिनेशन जो सी हैं ये आपको मैंने बता दी हैं कि किस तरीके से है। तो इस तरीके से ये 3 डेफिनेशन जो सी हैं ये अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में ये यूज़ होंगी। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो ये है कि किस तरीके से हम इस्टेब्लिश करते हैं इन सारी तीनों डेफिनेशंस को इकट्ठा करके एक फार्मूला बनाते हैं। तो ये एक आपके पास आर है। ठीक है जी। ये जितना आपकी रेडियस होगा उतनी ही ये आपका सेगमेंट होगा आर्क होगी, और इनके दरमियान में एंगल है, एक थीटा रेडियन होगा और एक 1 रेडियन होगा। जो सा आपका आर है इसमें 1 रेडियन होगा और जो एल है ये थीटा रेडियन होगी। तो इस तरीके से ये 2 रेडियस जो से हैं इकट्ठे किए हुए हैं और दरमियान में लाइन जो सी है वो एक दोनों को अलग कर रही है। तो कहता है द लेटेस्ट एन आर्क ए बी डिनोटेड बाय एल सबटेंडेड एन एंगल थीटा रेडियन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो दरमियान में एक लाइन है जो कि थीटा रेडियन बना रही है, ये थीटा रेडियन है एल के साथ जो सा है। ठीक है। और उसके बाद है कि इट इज़ अफेक्ट ऑफ प्लेन ज्योमेट्री दैट मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ द आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ्स ऑफ देयर आर्क्स। तो जो सी इनकी दोनों एंगल हैं ये एक दूसरे के प्रोपोर्शन होते हैं। एल के सामने थीटा होगा और आर के सामने 1 रेडियन होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो सी हैं इनको हम अब बताएंगे आगे अगले पेज में, कि जिस तरह देखें ये एंगल ए ओ बी जो सा है ओवर एंगल ए ओ सी, ये यहाँ से आपको बताते हैं कि एंगल ए ओ सी जो सा है और एंगल ए ओ बी, ये दोनों जो सा इनकी रेशो ले ली हमने और ये इज़ इक्वल टू होगा जो इनके सामने वाले एंगल हैं, जिस तरह साइन ए बी मैयर ए बी ओवर मैयर ए सी, ये दोनों जो से हैं इसमें आएंगे। ठीक है जी। तो ए सी जो सा है ये ए बी जो सा है इसके सामने एंगल जो सा है वो थीटा है और ए सी के सामने एंगल 1 रेडियन है, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा थीटा रेडियन, ये दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे, दोनों की रेशो एक दूसरे के सामने आएगी कि ए जो सा ए ओ बी है वो थीटा है और ए ओ सी जो सा ये 1 रेडियन है, और ओ बी जो सा है ए बी जो सा है ये एल है और जो सा ए सी है ये आर है। तो इस तरीके से एल ओवर आर इज़ इक्वल टू थीटा बन जाएगा, यानी कि 1 जो सा वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब हमने एल निकालना है तो आर को थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो एल इज़ इक्वल टू आर थीटा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये फार्मूला बन गया। इस पिक्चर से भी आप देख सकते हैं कि एल जो सा है आर है और थीटा है, इन तीनों की मदद से हमने ये फार्मूला बनाया है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास फार्मूला बन गया है। अब हम इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एग्जांपल कर लेते हैं कि इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। अब रेडियस दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क इंटरसेप्टेड बाय अ सेंट्रल एंगल ऑफ 1.6 रेडियन। अब ये रेडियन में है तो इसको आपने थीटा दिया हुआ है, रेडियन आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा लगाएं और मल्टीप्लाई कर दे तो 16 मीटर जो सा आपके पास जवाब आ जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क इंटरसेप्टेड बाय सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब ये डिग्री में है, इसको आपने पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 कर दें
तो पाए ओवर 3 रेडियन जो सा आपके पास आ जाएगा, 6 जो सा 18 से कट जाएगा। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा लगाएं, आर जो सा 10 है और पाए बाय 3 जो सा इसका थीटा है एंगल, तो 10 पाए बाय 3 मीटर जो सा है आपके पास आ जाएगा। तो ये 10 मीटर जो सा ऊपर दिया हुआ था, तो इस तरीके से 10 पाए बाय 3 मीटर जो सा है वो आपके पास आ गया। उसके बाद अगली एग्जांपल आती है, फाइंड दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 115 मीटर। तो रेडियस दिया हुआ है, इफ़ ही मेक्स 3.5 रेवोल्यूशंस, तो ये रेवोल्यूशन दे दिए हैं। तो एक रेवोल्यूशन जो सी होती है वो 2 पाई के बराबर होती है रेडियंस के, तो 3.5 रेवोल्यूशन जो सी होगी ये 3.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आ गया जी थीटा एंगल। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू आर थीटा आ गया। आर इसमें 15 है, 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 3.5, तो ये आपके पास 105 पाई मीटर जो सा जवाब आ जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर। ये हमारे पास फिगर दी हुई है, जिसमें जो फिगर है इसमें ए से लेकर बी तक हमारे पी दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, रेडियस और थीटा एंगल है। तो हमारे पास है एरिया ऑफ द सर्कल, हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है जी। कंसीडर ए सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट्स एंड एन आर्क ऑफ लेंथ एल यूनिट्स सबटेंडेड बाय एन एंगल थीटा एट, तो ये ओ यानी कि ओ के ऊपर एंगल बन रहा है। तो एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है, एंगल ऑफ द सर्कल जो सा 2 पाई होता है, पूरा जो सा 360 होता है, तो पाई 180 होता है, 2 पाई आ गया। और इसी तरह से एंगल ऑफ सेक्टर जो दिया हुआ है यानी पी के सामने जो है वो थीटा है। अब इसकी रेशियो हम ले लेंगे उसी तरह से कि एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ पी बी, तो ये पूरा जो सा है डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा, इज़ इक्वल टू पूरे सर्कल का एरिया इज़ इक्वल टू आ जाएगा एंगल ऑफ द सेक्टर, जो सेक्टर का एंगल है डिवाइड बाय एंगल ऑफ द सर्कल, और जो सर्कल का एंगल है, ये दोनों जो से हैं हम ले लेंगे। और इसके बाद जो सा है हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ पी बी डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर जो सा है वो पुट कर देंगे, इज़ इक्वल टू थीटा ओवर 2 पाई। थीटा जो सा है हमारे पास एंगल ऑफ द सेक्टर है, एंगल ऑफ द सर्कल जो सा है वो 2 पाई है। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ जो सी इसमें पुट कर देंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए ओ पी बी हमने निकालना है, इसको वैसे रहने देंगे। एरिया ऑफ सर्कल जो सा है पाई आर स्क्वायर जो सा इसकी जगह पुट कर देंगे, इज़ इक्वल टू जो एंगल ऑफ द सेक्टर है यानी सेक्टर का एंगल जिस तरह मैंने पीछे बताया था कि वो थीटा है, और इसी तरह से एंगल ऑफ द सर्कल जो सा है वो हमने 2 पाई लिया है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो पाई से है ये यहाँ पे ये पुट कर दी वैल्यूज़ वगैरह सारी, ठीक है जी। ये इस तरीके से कि एरिया ऑफ ए ओ पी बी, ठीक है, उसके सामने एरिया ऑफ सेक्टर रखेंगे, ठीक है, ये ए ओ पी बी है, उसके सामने एंगल थीटा है, और डिवाइड बाय एंगल ऑफ द सर्कल जो सा पूरे सर्कल का लेंगे क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल जो सा नीचे लिया हुआ है। तो ये वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ पे, ये पाई आर स्क्वायर पुट कर दिया जो ऊपर दिया हुआ था, और ये जो सा यहाँ पे थीटा पुट कर दिया, और नीचे जो सा है वो 2 पाई जो सा है पुट कर दिया। अब पाई से जो सा है दोनों तरफ कट जाएगा क्योंकि इक्वल है दरमियान में, तो नीचे जो सा है हमारे पास रह जाएगा, और आर जो सा है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, आर स्क्वायर जो सा है। तो ये देखें थीटा ओवर पाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई से उसने काट दिया, तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा जो सा हमारे पास ये आ गया कि हमने एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ पी बी निकालना है अगर, तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा है। तो हमारे पास दो फार्मूले हैं जो ज़रूरी हैं, एक एल इज़ इक्वल टू आर थीटा जो आपको याद रखना है, और उसमें ये सवाल जो सा आप पुट करके कर सकते हैं, और दूसरा जो सा फार्मूला है वो है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, यानी एरिया निकालना हो सेक्टर का, किसी भी सेक्टर का। तो ये दो फार्मूले हैं जो आपको याद रखने ज़रूरी हैं। अब इस तरीके से हम इसकी एक एग्जांपल है वो भी कर लेते हैं, अगले पेज पे है जो 7.2 से पहले। तो ये एग्जांपल जो सी है ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए कहा है कि फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर इफ़ द एंगल एट द सेंटर एट 60 इज़ 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा हम लगाएंगे, और पहले थीटा जो सा 60 डिग्री है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो पाई बाय 3 रेडियन आ जाएगा, यानी कि आर जो सा 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये इसमें फार्मूले में पुट कर दें, 1/2 16 का स्क्वायर आ जाएगा, पाई बाय 3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 16 का स्क्वायर 256 होता है,
π/22/7 है, 3 वैसे लिखते हैं नीचे। तो जिसको भी इसको सॉल्व करेंगे 134.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो सा जवाब आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एग्जांपल भी मैंने आपको इसकी करवा दी है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 7.2 के ऊपर। तो 7.2 एक्सरसाइज जो सी है, इसमें से कुछ सवाल जो से हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। देखिए, पहले सवाल में थीटा निकालना है, एल और आर दिए गए हैं, तो आप एल इज इक्वल टू आर थीटा लगा के निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है जी। तो इसी तरह से जो दूसरा सवाल है, इसमें एल दिया निकालना है, फाइंड एल व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और जो सा आर है वो भी दिया हुआ 4.9 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से ये वैल्यूज़ जो सी है इसमें एल इज इक्वल टू आर थीटा लगा के निकाल सकते हैं। अब इस सवाल में दूसरे में 60 डिग्री और 30 मिनट दिए हुए हैं। इसको पहले आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 30 सेकंड को 60 पर डिवाइड कर दें तो ये जो सा आपका डिग्री में आ जाएगा। तो फिर इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दें और आर की वैल्यू ये लेके मिलीमीटर में तो इसको पुट कर देना। आपने इसको सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, उसी में जवाब आ जाएगा मिलीमीटर में। तीसरा जो सा है, इसमें हमने आर निकालना है, जबकि एल जो सा है वो थीटा जो सा ये दोनों दिए गए हैं, और आपने 45 डिग्री को चेंज कर लेना है रेडियन में π/180 करके। तो इनको फार्मूला लगा के करके तो ये आप जवाब निकाल लेंगे। इसी तरह से ये 3 सवाल जो से हैं पहले तो बड़े आसान हैं, उसी फार्मूला से होने हैं। फिर चौथे सवाल में भी उसी तरह से कि आर दिया गया है और थीटा दिया गया है, तो एल इज़ इक्वल टू आर थीटा लगा के आप निकाल सकते हैं आसानी से। और इसी तरह से ये रेडियंस में है तो इसी तरह आसानी होगी। 5वें सवाल में भी यही है कि आर दिया गया है, 3.5 रेवोल्यूशन दी गई हैं। अब रेवोल्यूशन का ख़ुद उसने आगे बता दिया कि 7 पाई के बराबर आ जाएगा। 3.5 रेवोल्यूशन 7.7 पाई होगा, जो मैंने पिछले सवाल में आपको करवा भी दिया था कि किस तरह से निकालते हैं। जो छठा सवाल है, इसमें उसने सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। अब जो 3 o'clock होता है वो ये देखिए जिससे ये बनी हुई हैं, इसी तरह से 3 o'clock होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन 90 डिग्री का एंगल होता है। तो एंगल थीटा जो सा है वो 90 डिग्री हो जाएगा, और जो सा है आप इस तरीके से इसको निकाल लेंगे एल इज इक्वल टू आर थीटा करके। उसके बाद आता है 7 क्वेश्चन। उसमें देखें जो सा आर है वो 8 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन जो सा है इसमें आर जो सा है आपको 8 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। ठीक है, और जो सा एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो जो ए पी बी आर्क है वो निकालनी है, ए पी बी यानी आर्क निकालनी है, तो एल निकालना, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा लगा कर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से जो 8वां सवाल है उसमें भी आर दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है 84 डिग्री। इसको आप मिनट में, इसको आप रेडियन में चेंज कर लेंगे π/180 से मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद एल इज इक्वल टू आर थीटा लगा के आप निकाल लेंगे। तो जो आर है वो 12 सेंटीमीटर है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा लग जाएगा। उसके बाद जो सा 8 क्वेश्चन है, इसमें वो जो सा एंगल हमने वो एरिया निकालना है, तो एरिया वाला फार्मूला लग जाएगा, जिसमें जो सा है आर दिया हुआ 6 और थीटा दिया हुआ 60 डिग्री, उसको रेडियन में चेंज कर लेंगे। तो 1 से लेकर 8 तक जो सवाल है एल इज इक्वल टू आर थीटा से होने हैं, और बाकी जो सा 9वां सवाल है, ये सवाल जो सा है आपका ये एरिया के बारे में है। तो आप एरिया जो सा इसका निकाल लेंगे 1/2 आर स्क्वायर थीटा करके। तो इस तरीके से आप ये सारी एक्सरसाइज जो सी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और अगले पेज पे भी सवाल हैं कुछ, वो भी जो सा है वो एरिया के मुतालिक है। तो आज आप ये अगर 9 सवाल कर लेते हैं तो आपकी एक्सरसाइज जो सी है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। तो ये आपके सामने पेज है, आप ये क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ जो से हैं क्वेश्चन जो से करवाने की कोशिश करूँगा, जो कुछ ना कुछ पार्ट करवा दूँगा ताकि आप बाकी जो से हैं वो क्लियर कर लें। तो इस तरीके से ये मैंने थ्योरी करवाई है और एक्सरसाइज का बता दिया किस किस तरीके से होनी है और किस किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये सवाल जो से हैं 1 से लेकर 8 तक ये एल इज इक्वल टू आर थीटा से होने हैं, और जो सा 9वां सवाल है ये 2 पार्ट जो से हैं, ये आप एरिया ऑफ अ सर्कल जो सा है वो निकाल के, तो आपकी एक्सरसाइज की रिवीजन जो सी है बेहतरीन हो सकती है। ये तैयारी के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि जब भी सवाल इसमें से आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब मैं आपको जो सवाल हैं वो कुछ करवा देता हूँ। जिस तरह से मैं आपको पहला सवाल जो सा है इसका पार्ट करवाऊँगा पहला, तो वो किस तरीके से होना है। थीटा जो सा है वो निकालना है हमने, क्वेश्चन मार्क आ गया। एल जो सा है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम एल इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर जो सा लिख लेंगे।
ठीक है। और उसके बाद आर जो सा है वो 3.5 सेंटीमीटर है, तो 3.5 सेंटीमीटर। तो एल इज़ इक्वल टू आर थीटा लगा लेंगे हम इसमें। तो एल की जगह पे 2 रख दें, एल ओवर आर थीटा हो जाएगा, एल ओवर आर इज़ इक्वल टू थीटा हो जाएगा। एल की जगह पे 2 आ गया, आर की जगह पे 3.5 थीटा निकालना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब जो सा है वो आ जाएगा। हम 10 जो सा है पॉइंट ख़त्म कर देंगे, 20/35 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये कटिंग भी कर सकते हैं इसकी हम, तो ये 4/7 आ जाएगा। 5 से काटें तो थीटा जो है हमारे पास। तो इस तरीके से थीटा हमारा रेडियन में आ जाएगा। तो अब हम उसको डिवाइड करके देखते हैं कि 4 को 7 पर डिवाइड करें तो क्या आता है, वो फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो थीटा की वैल्यू जो सी है वो हमारे पास आती है 0.57 रेडियन। तो इस तरह से थीटा आप निकाल लेंगे। तो ये मैंने एक सवाल जो है वो निकाल दिया, दूसरा पार्ट आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सवाल है उसमें हमने एल निकालना है, जबकि हमें थीटा और आर जो से दिए हुए हैं। एल इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ गया दूसरे सवाल में, और थीटा जो सा है वो 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, 180 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 कर लेंगे। तो 8 पाई 180 से कट गया तो पाई हमारे पास आ जाएगा, तो ये रेडियन में आ गया। तो उसके बाद हमारे पास आर जो सा है वो 4.9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम आर इज़ इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर जो सा है इसको कर लेंगे। उसके बाद एल इज़ इक्वल टू आर थीटा आ जाएगा। तो एल जो सा है हमने निकालना है, उसको वैसे लिख दें, इज़ इक्वल टू आर जो सा है वो हमारे पास 4.9 है और थीटा जो सा है वो पाई है। तो इस तरह से 4.9 पाई हमारे पास आ जाएगा। अगर हम 22/7 या 3.14 लिखते हैं पाई को, तो उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जवाब जो सा है उसका आ जाएगा। तो इसलिए पाई जो सा होता है इसकी वैल्यू 22/7 होती है या 3.14 होती है। अगर हम इसमें रख देते हैं तो 4.9 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.9 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो ये हमारे पास जवाब जो सा है वो इसका आ जाएगा 15.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने दूसरा सवाल कर लिया है। इसके बाकी जो से पार्ट है दूसरा वो खुद करिएगा आप। इसके बाद तीसरे सवाल में हमने क्या निकालना है, आर इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास आर निकालना है, एल हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और थीटा जो सा हमारे पास 1/4 रेडियन जो सा है वो आ जाएगा। तो थीटा और आर दिए, एल दिए हुए हैं, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा लगाएंगे। तो आर हमने एल के नीचे 4 लगा दिया, आर हमने जो सा है वो निकालना है और थीटा 1/4 हो जाएगा। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उधर चला जाएगा ये, तो 16 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो आर हमारे पास 16 सेंटीमीटर आ गया। इंतहाई आसान सवाल है, इसका दूसरा पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। इसके बाद जो सा है वो हम देखते हैं कि जो तीसरा सवाल है उसके बाद चौथा सवाल जो सा है, पाँचवा, छठा, सातवां, ये आप कर सकते हैं खुद, क्योंकि इसमें सब में एल इज इक्वल टू आर थीटा ही लगना है। इस तरीके से अब मैं आपको एक सवाल जो सा है वो एरिया का करवा दूंगा, क्वेश्चन नंबर 9 जो सा है। 8 तक आप खुद करिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो एरिया में कहता है कि आर जो सा है हमारे पास वो 6 सेंटीमीटर है और थीटा जो सा है वो हमारे पास 60 डिग्री है। तो इसको हम रेडियन में चेंज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, तो पाई बाय 3 हमारे पास जो सा है इसका आ जाएगा रेडियन में, क्योंकि 6 1 ज़ा 6 और 0 0 से कट गया, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा, तो 18 होता है, पाई बाय 3 रेडियन हमारे पास ये आ गया थीटा। तो इस तरीके से हम 1/2 एरिया ऑफ जो सा है सेक्टर निकालना है हमने। तो एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1/2 आर स्क्वायर यहाँ पे क्या है, वो 6 का स्क्वायर आ जाएगा और ये पाई बाय 3 आ जाएगा। तो ये इसकी कटिंग वगैरह कर लेंगे हम, इसको देख लेंगे। 1/2 वैसे लिख दें, ये 36 आ जाएगा, ये पाई बाय 3 आ जाएगा। इनकी कटिंग कर दें, 3 1 ज़ा 3, 3 12 ज़ा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा, तो 6 पाई हमारे पास आ जाएगा इसका जवाब। लेकिन हम पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर सकते हैं, तो पाई की जगह पे 3.14 पुट करके 6 से मल्टीप्लाई करके हम इसका जवाब निकाल सकते हैं। तो ये फिर हम कैसे करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 3.14। अब इनको मल्टीप्लाई करने तो 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर जो सा है वो इसका जवाब आ जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर अगर दिया हुआ है।
तो अगले पार्ट जो सा इसका आप खुद कर सकते हैं। और दूसरा पार्ट जो सा इसका एरिया के बारे में है। तो इस तरीके से मैंने आपको एरिया जो सा है सेक्टर का निकालना वो भी बता दिया है, और इसी तरह सेल इज़ इक्वल टू आर थीटा करके जो सवाल हैं वो भी बता दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज जो सी समझ आ गई होगी और आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपके सामने एक्सरसाइज जो सी मैंने खोल के दिखा दी थी। अगर आप बस किताब मौजूद नहीं है तो आप उसको जहन में रख के उस पेज को सामने रख के लेक्चर में उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो लेके तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको आज एक्सरसाइज 7.2 जो सी है वो करवा दी है, और इसी तरह उसकी थ्योरी भी करवाई है। लेक्चर को अच्छे तरीके से देखिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा गौर से, ताकि आपको सारा लेक्चर जो सा अच्छे तरीके से समझ आए। तो लेक्चर को जो चैनल है मेरा उसको सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और इसी तरह से जो दूसरे लोग हैं उनको शेयर किया करें, और जो एक्सरसाइज है उसको अच्छे तरीके से किया करें ताकि आपको समझ आए। अगली एक्सरसाइज जो सी 7.3 होगी, और उसकी थ्योरी करवाऊंगा और साथ ही एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर जो सा है वो समझ में आ गया होगा, और अच्छे तरीके से आप इसको समझ गए होंगे कि किस तरीके से करना है। तो ये सवाल जो से हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर में आ जाते होते हैं। और इसमें L इज़ इक्वल टू आर थीटा एक फार्मूला लगेगा, और एरिया का जो सा फार्मूला है वो है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से मैंने आपको ये सब कुछ करवा दिया है। तो इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर जो सा है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसी तरह से उसको बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन